नमस्कार, पीएम न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बिजनौर में रावली बैराज पर बने तटबंध के कटान को तत्काल रोकने के लिए जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहानि रोकने के निर्देश दिए हैं। गंगा बैराज शीश महल में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने 2 अतिरिक्त पोकलेन मशीनें लगाने और मरम्मत कार्य में किसी भी लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग की सराहना की और तटबंध की मरम्मत तक सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया। बंदा है गंगा जी का कटान कर रहा है, भैया चुप हो जाओ एक मिनट। तो इसमें क्या कहेंगे? जो बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति। देखिए, बिजनौर जनपद में हम हैं और रावली जो घाट यहाँ पर है, बंदा है रावली का, तो यहाँ पर मुझको जानकारी मिली है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इसके लिए चिंतित हैं। परसों हमारे विभाग का कार्यक्रम था, वहाँ भी उन्होंने पूछा बिजनौर की स्थिति क्या है, और वहाँ से लौटते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सुश्री मौसम हमारी सामान्य विधायक हैं, जिलाधिकारी हैं, सारे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से अपना निर्वहन काम का कर रहे हैं। गाँव के भी सब लोगों का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ कि गाँव के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बंदे को थामे रखने में, मिट्टी डालने में, पेड़ डालने में, कटान को रोकने में पूरा निर्वहन कर रहे हैं। सिंचाई विभाग भी लगाए। अभी आदरणीय स्वतंत्र देव जी माननीय मंत्री, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने भी निर्देशित किया, उन्होंने मुझसे कहा है कि जो भी व्यवस्था करनी हो वहाँ पे करिए, किसी भी रूप की कोई व्यवस्था ना हो, कोई बंदा ना कट पाए, पानी का बहाव ना टूट पाए। तो मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जो भी व्यवस्था करनी पड़े, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत करा करके, यहाँ पत्थर डालना हो, यहाँ पे जाल डालना हो, स्टर डालना हो, तो जो भी यहाँ पे काम हो तत्काल प्रभाव से पहले से यहाँ पे काम चल रहा है। और भी जैसे हमारे सामान्य विधायक, चूँकि क्षेत्र के विधायक हैं, या गाँव के लोग जैसा बताएंगे, उनसे बातचीत करके जो निर्देश उनका होगा या सहायता मांगी जाएगी। क्योंकि गंगा का प्रभाव को रोक नहीं सकता, गंगा का अपना प्रभाव है, अपना एक स्थिति है, पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और गांव में किसी प्रकार की जनहानि ना हो, ये बंदा ना टूटे, इसके लिए हम गंभीर हैं, उसकी हम तैयारी करें। अच्छा, ये बरसात के बाद ही, बरसात के टाइम ही याद आता है, उससे पहले नहीं? ऐसा नहीं है, हमेशा याद आता है। पिछली बार भी विधायक जी के प्रयास से 67 करोड़ रुपये काम इस क्षेत्र में हुए, और आदरणीय मुख्यमंत्री हमेशा गंभीर रहते हैं, हमेशा इसकी समीक्षा करते हैं, माननीय मंत्री समीक्षा करते हैं। यहाँ पर उनकी विजिट भी हुई है, पर इस बार चूँकि बारिश ज़्यादा हुई है, इसके कारण से स्थिति हुई है, उसको ये नियंत्रण में रखें। सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, कुछ विषय है, उनकी बातचीत हम करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, उनको भी हमने इस बात का निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, और जो आवश्यकता यहाँ पर है, बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कितना पैसा यहाँ पर लगेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं होंगी। जितना भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी उस पैसे की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री की ओर से पूरा निर्देश है कि एक भी जनहानि ना हो, एक भी पशु की हानि ना हो, खेती की हानि ना हो, उसकी जो भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। मंत्री, संसाधनों की कमी देखी जा रही है यहाँ पे, उसके लिए कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत हो सकता है, उसको हम दिखाएंगे। अभी संसाधनों कोई कमी नहीं है। देखिए, बंदा धीरे धीरे किनारा बिल्कुल टूट गया है, तो वहाँ पे अगर आप चाहे ट्रक चला जाए तो ट्रक तो नहीं जाएगा, तो वो उस संसाधन की कमी कह सकते हो कि ट्रक नहीं जा पा रहा है, तो संसाधन वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो ये विषय अलग है। पर जो काम हो सकता है उस काम को हम करवा रहे हैं। समय रहते अगर इसे देखा जाता तो समय देखा गया है, ऐसा नहीं है, समय देखा गया। मेरी बातचीत हुई है जिलाधिकारी से, लगातार हमारी पहले ही बातचीत होती रही, उसके पीछे मेरे दौरे भी यहाँ पर हुए हैं। अभी जो आवश्यकता पड़े उस काम को करवाना, ठीक है, करा निश्चित, और बताएंगे।